हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12 की इंग्लिश। और क्लास 12 की इंग्लिश का ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है, प्रोज का द लास्ट लेसन। और इसका मतलब है आखिरी लेसन या फिर आखिरी पार्ट। देखिए इसमें जो टीचर है, एम हेवल नाम का ये टीचर है, ये पढ़ा रहा है बच्चों को। और इसमें एक फ्रांज नाम का लड़का है जो काफी छोटा है और बोर होता है किससे, पढ़ाई से। तो इन्हीं दो पर बेस्ड क्या है, ये कहानी है, स्टोरी है और काफी इमोशनल है। देखिए, और इस स्टोरी के पढ़ेंगे हम सबसे ज्यादा आने वाले दो लॉन्ग आंसर। और देखिए समझते हैं पहला वाला क्वेश्चन क्या है, इसको देखिए। आप किस तरीके से इसका ट्रांसलेशन करेंगे वो समझिए। देखिए तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है, तो पहला क्वेश्चन है, इसका ट्रांसलेशन देखें ध्यान से, केवल आपको इसके मीनिंग याद होने चाहिए। और काफी इजी क्या होता है, इसका ट्रांसलेशन होता है व्हाई वॉज इट सो डिफिकल्ट। देखिए यह क्यों इतना डिफिकल्ट था। तो ये कौन सा सेंटेंस है, पास्ट का। तो यह क्यों इतना कठिन था। डिफिकल्ट का मतलब क्या होता है, कठिन। तो इसके मीनिंग लिख लेना आप। तो यह इतना कठिन क्यों था, फॉर द टीचर, उस टीचर के लिए। कौन सा टीचर, जो एम हेवल नाम का टीचर है। टू लीव हिज स्कूल, अपने स्कूल को छोड़ना। जब वो स्कूल को छोड़ कर जा रहा था तो उसके लिए इतना ज्यादा कठिन क्यों था, वो क्यों नहीं छोड़ पा रहा था अपने कॉलेज को, अपने स्कूल को। तो देखिए इसका आंसर समझिए, आंसर क्या है। आंसर देखें, आंसर क्या है इसका, एम हेवल वॉज अ गुड टीचर। जो एम हेवल थे वो एक अच्छे अध्यापक थे। आगे देखें, ही हैड बीन इन दिस स्कूल, उन्होंने, इन्होंने एम हेवल ने, तो वह, इसका मतलब होता है वो यहाँ पर निकलेगा उन्होंने, उन्होंने उस स्कूल में, इन दिस स्कूल, उस स्कूल में 40 ईयर्स, देखिए 40 ईयर्स, उन्होंने 40 साल बिताए थे। तो 40 साल वो रहे थे वहां पे जहां पर उनका कॉलेज था। He loved his garden very much. He loved, वह प्यार करते थे, his garden, अपने बगीचे से, very much, बहुत ज्यादा, very much, बहुत ज्यादा। देखिए अनकाउंटेबल नाउन के लिए किसका यूज करते हैं, very much का, जिसकी गिनती ना हो सके। तो प्यार की गिनती यहाँ पर तो होगी नहीं, तो very much का यूज किया गया है। It was outside, यह बाहर की तरफ था। आउटसाइड का मतलब होता है बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। तो यह बाहर की तरफ था, उनका जो गार्डन था। द विंडो एंड हिज क्लास, उनकी जो विंडोज, देखिए उनकी विंडो से उनकी क्लास वहां से दिखाई देती थी, वॉज इन फ्रंट ऑफ हिम। तो उनके सामने से क्या होता था, विंडोज जैसे वो देखते थे, उनकी क्लास वहां से दिखाई देती थी कॉलेज की, क्योंकि उनके पास में था उनका घर। द सेम डेस्क, जो डेस्क थी, एंड बेंचेस, बेंचेस थी, वर देयर, वहां पे थी। तो वहां पर क्या थी, डेस्क और बेंचेस थी, देर वहां पर, इन द क्लासरूम, क्लासरूम में। तो क्लासरूम में क्या क्या थी, डेस्क और बेंचेस थी। आगे हैं, ओनली दे हैड बीन वॉर्न स्मूथ, वे चिकनी हो चुकी थी। ही हैड प्लांटेड, उन्होंने स्वयं लगाए थे, क्या लगाया था, द होप वाइन, उन्होंने होप वाइन लगाया था। हिमसेल्फ का मतलब होता है स्वयं, खुद। प्लांटेड का मतलब एक तरीके से लगाना होता है, प्लांट जो पौधे होते हैं, तो उन्होंने प्लांटेड भी वहां पे लगाए थे, और उसका नाम क्या था, होप वाइन। एवरीथिंग, प्रत्येक चीज, एवरीथिंग का मतलब होता है हर चीज, तो याद रखें इसका मतलब होता है प्रत्येक, ये हर चीज। एवरीथिंग अराउंड, जो चारों तरफ थी, हिम उनके, हैड अ वेरी लॉन्ग एंड क्लोज एसोसिएशन, जो उनके चारों ओर चीजें थी, जो भी चीजें थी वो बहुत पहले से थी, तो इसी वजह से वो उनसे जुड़े हुए थे, क्लोज एसोसिएशन, उनसे ज्यादा लगाव था हर चीज से, विद हिम, उनके साथ। वही बात है, अगर आप किसी घर में रहते हैं, जो चीजें होती हैं उनसे लगाव हो जाता है, क्योंकि उनके साथ ज्यादा टाइम बीतता है। हिज सिस्टर वॉज बिजी, उनकी जो सिस्टर थी वो बिजी थी, व्यस्त थी। पैकिंग, पैकिंग करने में, जो पैक करते हैं कपड़े वगैरह, पैकिंग करने में। इन द रूम, रूम के अंदर, एवं ऊपर वाले, तो ऊपर वाले रूम में उनकी जो सिस्टर थी वो क्या करने में बिजी थी, पैकिंग करने में, क्योंकि ये छोड़ के जाने वाले थे। ही कुड हियर, वह सुन सकते थे, कुड का मतलब सकता, सकते बोलते हैं, तो वह सुन सकते थे, हिज सिस्टर, अपने सिस्टर को, मूविंग, इधर उधर चलते हुए, जो आवाज आ रही होंगी, अबाउट के बारे में होता है। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, यह बहुत ज्यादा कठिन था उनके लिए, जब वो वहां से ऊपर से आवाज आ रही थी पैकिंग करने की, तो उनके लिए ये क्या था, बहुत ज्यादा दुखदायी था। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम, उनके लिए, टू डिस एसोसिएट, डिसएसोसिएट का मतलब क्या होता है, अलग होना, ये चीज से अलग होना। तो उनके लिए बहुत ज्यादा कठिन हो रहा था ये, हिमसेल्फ, उनके खुद के लिए। फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, इन, देखिए इन सभी चीजों से,
ऑल दीज थिंग्स, इन सभी चीजों से, थिंग्स क्या होती हैं, चीजें, फॉर दे हैड बीन पार्ट, अब वो उनका एक हिस्सा बन चुकी थी, पार्ट एंड पार्सेल, एक अभिन्न हिस्सा, एक ऐसा हिस्सा जो अलग ना हो पाए उसको बोलते हैं अभिन्न हिस्सा, ये सारी चीजें बन चुकी थी। ऑफ हिज लाइफ, उनकी जिंदगी की, ऑफ हिज लाइफ, उनकी जिंदगी की ये सारी चीजें क्या थी, एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी। आगे है एवरीवन वाज सैड, प्रत्येक दुखी था, सैड का मतलब क्या होता है, दुख। आगे है एट हिज लिविंग, उनके जाने पर, जैसे वो जा रहे थे तो उनके जाने पर सभी लोग क्या थे, दुखी थे। द स्कूल, स्कूल के, तो इस तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट और कर देते हैं हम इसको क्लीन। और लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और आप इसको लिख के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसको समझिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसको समझते हैं। हाउ डिड द अनाउंसमेंट, देखिए इसको दी बोलेंगे कि गोविल से पहले इसको दी पढ़ते हैं। हाउ डिड दी अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट का मतलब होता है घोषणा करना, क्या होता है, घोषणा करना। तो घोषणा क्या हुई थी, ये कैसे हुई थी, ऑफ द लास्ट लेसन, अंतिम लेसन में, अंतिम पार्ट में, अफेक्ट जिसका प्रभाव पड़ा था, इसका मतलब होता प्रभाव। फ्रांज, फ्रांज पर, तो फ्रांज पर कैसा उसका प्रभाव पड़ा था, उस घोषणा का जो अंतिम लेसन में हुई थी, अंतिम पार्ट में हुई थी या फिर सबक में हुई थी। आंसर है दी अनाउंसमेंट, ये जो अनाउंसमेंट हुई थी, ये जो घोषणा हुई थी ऑफ द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन में, अफेक्टेड इससे प्रभावित हुआ था फ्रांज वेरी मच, बहुत ज्यादा। देखिए जो फ्रांज है जब ये प्रभावित हुआ था तो उसकी गिनती तो होगी नहीं, तो ये भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन के रूप में आएगा, तो इसके लिए यूज हुआ है वेरी मच। आगे है दिस अनाउंसमेंट, ये जो घोषणा थी वाज लाइक अ थंडर क्लैप, एक तरीके से थंडर क्लैप हो गया था इस घोषणा से। थंडर क्लैप का मतलब होता है एक तरीके से तूफान आ जाने, फॉर हिम, उसके लिए, या अस्त व्यस्त हो जाना भी होता है। ही वॉज वेरी सॉरी, वह बहुत ज्यादा दुखी था, सॉरी का मतलब होता है दुखी। ही वॉज वेरी सॉरी, बहुत ज्यादा दुखी था। व्हेन, जब एम हैमेल अनाउंस्ड, जब एम हैमेल ने अनाउंस्ड किया था, घोषणा की थी, डेट द ऑर्डर, और ऑर्डर आया था, एक आदेश आया था, हैड कम फ्रॉम बर्लिन, तो बर्लिन से एक आदेश आया था, क्या आया था बताएंगे, टू टीच, केवल टीच किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, ओनली जर्मन, जर्मन इन स्कूल्स, स्कूल्स के अंदर। तो कहां से ऑर्डर आया है, बर्लिन से ऑर्डर आया है, केवल आपको क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी, और जो फ्रेंच है वो नहीं पढ़ाई जाएगी। तो यहाँ पर इसका असर काफी पड़ता है। इन स्कूल्स, स्कूल के अंदर कहाँ पे, अल्सेस और लोरेन, देखिए अल्सेस और लोरेन ये दो क्या है, डिस्ट्रिक्ट हैं जिन पर कब्जा कर चुके हैं ये लोग, जर्मन वाले। आगे है फ्रेंच वॉज वेरी सॉरी, जो फ्रेंच था बहुत ज्यादा दुखी था, बिकॉज, क्योंकि ही विल नॉट लर्न, उसने याद नहीं किए फ्रेंच लैंग्वेज, तो वो फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीख पाएगा। विल नॉट आया है तो फ्यूचर का सेंटेंस है, ही विल नॉट लर्न फ्रेंच लैंग्वेज, वो अब फ्रेंच लैंग्वेज सीख नहीं पाएगा। देखिए ये जो एम हेमल नाम के टीचर है, ये फ्रेंच भाषा के क्या है, टीचर हैं, तो वो फ्रेंच पढ़ाते हैं, ठीक, फ्रांस के अंदर। और ये जो सिटी है अल्सेस और लोरेन, यहीं पर पढ़ती हैं, कहाँ पे, फ्रांस में। तो ये फ्रेंच लैंग्वेज सीख नहीं पाएगा एनीमोर, और अधिक, और अधिक। दिस वॉज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, इसका ये क्या था, एक आखिरी पार्ट था, आखिरी लेसन था। ही वॉज रेग्रेटिंग, वह पछतावा कर रहा था, रेग्रेटिंग का मतलब था पछतावा करना, तो वह पछतावा कर रहा था, नॉट टू लर्न, न याद करने की वजह से, इस लेसन, अपने लेसन को केयरफुली, ध्यान से, जो उसने ध्यान से पढ़ाई नहीं की थी फ्रेंच की, तो उस पर अब उसको पछतावा हो रहा है, रेग्रेटिंग महसूस कर दिया है। नाउ अब हिज बुक्स सीम्ड हिज ओल्ड फ्रेंड्स, अब उसको ऐसा लगता है जो उसकी किताबें हैं उसकी वो पुरानी मित्र हैं, ओल्ड फ्रेंड्स हैं। एंड और ही डिड नॉट वांट टू गिव, अब वो उनको छोड़ना नहीं चाहता है, अपनी पढ़ाई को छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि उसको ऐसी फीलिंग आ रही है उनके टीचर के जाने के बाद में। ही डिड नॉट वांट, वह नहीं चाहता है, तो गिव, आप त्याग करना या छोड़ देना,
इसका अच्छा मतलब है, इसका मतलब होता है छोड़ देना या त्याग देना, त्याग देना। एम हेमल टू, एम हेमल को भी, तो वो एम हेमल को भी छोड़ना नहीं चाहता है। ही फॉरगॉट, ही फॉरगॉट ऑल अबाउट, वह भूल गया। देखिए फॉरगॉट की क्या सेकंड फॉर्म क्या होती है उसको समझते हैं। देखिए फॉरगेट होती है फर्स्ट और सेकंड होती है फॉरगॉट, इसका मतलब होता है भूल गया। क्या होता है? भूल गया। ही फॉरगॉट, वह भूल गया था। ऑल अबाउट एम हेमल्स क्रैंकी बिहेवियर्स, तो वो एम हेमल्स के जो बुरा व्यवहार वो करते थे उनके व्यवहार को भी भूल गया था। एंड रूलर, रूलर का मतलब होता है शासक, उनका जो शासकपन दिखाते हैं टीचर अपने बच्चों के साथ में जिन्हें पढ़ाते हैं, तो उनके जो रूलरपन था, वो जो शासक करते हैं एक तरीके से, उसको, उस बिहेवियर को वो भूल चुका था। ओके, तो इस तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं और ले सकते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट कर देते हैं इसको भी क्लियर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं कैसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए।